नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कि आगामी सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन 1, ब्लड संचार से रहित काले विघटित होने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन, गैंग्रीन, एट्रोफी, इरिदमा। तो इसका आंसर देखेंगे। ब्लड संचार से रहित काले विघटित होने वाले ऊतक को कहा जाता है गैंग्रीन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एक्सप्लेनेशन है इसमें, वो देखते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम परफेंजिस बैक्टीरिया गैंग्रीन का कारण बनता है। गैंग्रीन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ड्राई गैंग्रीन, जो कि शरीर के बाहरी हिस्सों में विकसित होता है। वेट गैंग्रीन, जो कि जहाँ के ऊतक नम होते हैं वहाँ पर बनता है। और गैस गैंग्रीन, ये बहुत तेजी से फैलता है, जिसमें त्वचा के ऊतक में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो गैस का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें आसपास की त्वचा में तेजी से संक्रमण फैलता है। तो गैंग्रीन 3 प्रकार का होता है, जिसमें से जो गैस गैंग्रीन है वो सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंडीशन में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मींस आईओपी बढ़ जाता है? ग्लूकोमा पहला ऑप्शन है, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, रेटिनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। तो आपको बताना है कि इसमें आईओपी बढ़ जाएगा। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो ये आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ग्लूकोमा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के कारण विजन लॉस होना ग्लूकोमा कहलाता है। ग्लूकोमा का अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर इसका जल्दी पता चल जाए तो आप अपनी दृष्टि को सुरक्षित रख सकते हैं और दृष्टि हानि को रोक सकते हैं। एक इसमें और वर्ड आता है कैटरैक्ट, जिसे मोतियाबिंद भी कहते हैं। जब लेंस क्लाउडी हो जाता है तो किरणें लेंस से स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाती हैं, जिससे इमेज धुंधली हो जाती है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीवरी के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3 की टैबलेट की कितनी डोज देते हैं? रोज 1 गोली 6 माह तक, प्रतिदिन 2 गोली 6 माह तक, 3 गोली प्रतिदिन 6 माह तक, 2 गोली प्रतिदिन 9 माह तक। तो आंसर देखेंगे इसका क्या होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, प्रतिदिन 2 गोली 6 माह तक। सरकारी अस्पतालों में इनमें से कौन सी गोली सबसे नई है एवं नॉन हार्मोनल है? माला डी, माला एन, छाया, अंतरा। ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। तो इसका आंसर देखेंगे। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, छाया। छाया गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन सप्ताह में 2 बार 3 माह तक किया जाता है। उसके बाद सप्ताह में केवल 1 बार प्रयोग करना होता है। इस गोली में कोई स्टीरॉयड न होने के कारण इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें सेंट क्रोमिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छाया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। एक तो उसमें सेंट क्रोमिन होता है। दूसरी बात, जो भी लेडीज को माला एन और माला डी से कोई साइड इफेक्ट है हो रहे हैं उस उनके लिए बहुत अच्छी टैबलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिस भी स्टूडेंट को इसकी PDF चाहिए हो वो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9450783554। क्वेश्चन देखते हैं। एक वैक्सीन कैरियर में अधिकतम कितनी वैक्सीन वायल रखी जा सकती हैं? 10 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 40। तो एक वैक्सीन कैरियर में अधिकतम 16 से 20 वैक्सीन रखी जा सकती हैं। वैक्सीन कैरियर के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। साइज 1.7 लीटर, लेवल SCPSC, सब सेंटर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, टेम्परेचर +2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, 12 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं। और इसकी क्षमता होती है, वो 4 आइस पैक होते हैं इसमें, और 15 से 20 वायल इसमें रखी जा सकती हैं। क्वेश्चन 6, वह एकमात्र अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन को स्टोर कर सकती है? पिनियन ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, वही हार्मोन को स्टोर कर सकती है। पिट्यूटरी ग्लैंड
एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन को स्टोर कर सकती है। ह्यूमन में स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है? 28 जोड़ी, 30 जोड़ी, 31 जोड़ी, 33 जोड़ी। तो स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 जोड़ी। ऑप्शन बी, सी बिल्कुल सही है। एंटीबॉडी बनती हैं प्लाज्मा सेल से, बी लिम्फोसाइट से, टी लिम्फोसाइट से, इरिथ्रोसाइट से। तो एंटीबॉडी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बाहरी हमारे पैथोजेंस को, हमारे शरीर में आने वाले पैथोजेंस को मार करके उन्हें बाहर करती हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन रखती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर है ऑप्शन बी, बी लिम्फोसाइट इसका सही आंसर है। पेशेंट में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते समय किस पोजीशन में रखते हैं? फॉलर्स पोजीशन, सेमी फॉलर्स पोजीशन, हाई फॉलर्स पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाई फॉलर्स पोजीशन। इस प्रकार से रखते हैं पेशेंट को। एनजी ट्यूब, जिसे रायल्स ट्यूब भी कहते हैं, सिलिकॉन की बनी एक ट्यूब होती है जिससे मरीज को फीडिंग देते हैं या मरीज के आमाशय से पदार्थ को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। एनजी ट्यूब डालते समय मरीज को हाई फॉलर्स पोजीशन देते हैं, जबकि उसे फीडिंग देते समय फॉलर्स पोजीशन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला में कैथेटराइजेशन करते समय किस पोजीशन में रखते हैं? सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, डॉर्सल डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन। तो कैथेटराइजेशन करेंगे महिला में यदि, तो कौन सा पोजीशन उसको देंगे, कौन से पोजीशन में रखेंगे? आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष में कैथेटराइजेशन करने के लिए किस पोजीशन में रखते हैं? सुपाइन, प्रोन, ड्रोन, ऑल ऑफ एबव। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। पुरुष में कैथेटराइजेशन करना है तो किस पोजीशन में रखेंगे? आंसर ए इसका बिल्कुल सही है, सुपाइन पोजीशन में। एक एडल्ट में एनजी ट्यूब डालते समय टिप से कितने इंच तक लुब्रिकेट करते हैं? 10 से 12 इंच तक, 6 से 8 इंच तक, 8 से 12 इंच तक, या 12 से 20 इंच तक। तो सही आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, 6 से 8 इंच तक लुब्रिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक नर्सिंग का जनक किसे कहते हैं? आंसर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग का जनक कहते हैं। इनका जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। यह लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी मृत्यु 13 मई 1910 को इंग्लैंड में हुई। उनके जन्मदिन 12 मई के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया जाता है। क्रीमियन युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। टैकीपनिया में श्वसन दर कितनी हो जाती है? 16 से अधिक, 20 से अधिक, 25 से अधिक, 12 से अधिक। देखिए, जिस प्रकार हार्ट रेट बढ़ने को टैकीकार्डिया कहते हैं और घटने को ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, उसी प्रकार रेस्पिरेटरी रेट में भी 2 पॉइंट होते हैं। टैकीपनिया जिसमें जब श्वसन दर बढ़ जाए, और ब्रैडीपनिया जब श्वसन दर कम हो जाए, जब आरआर कम हो जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 से अधिक होने को टैकीपनिया कहते हैं। 20 से अधिक एडल्ट में नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 12 से 20 प्रति मिनट होती है। 12 से कम श्वसन दर ब्रैडीपनिया, जबकि 20 से अधिक श्वसन दर टैकीपनिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तापमान लेने का सबसे विश्वसनीय तरीका क्या है? इसका अर्थ है मतलब कि तापमान जो है, टेम्परेचर बॉडी में किस पॉइंट से सबसे सुटेबल आता है या सबसे सही आता है? बगल से, मलाशय से, मुंह से, त्वचा से। इसको एक्जिला बोलते हैं। रेक्टम, माउथ, स्किन। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, रेक्टम से टेम्परेचर सबसे विश्वसनीय होता है। चिंता का कारण है, यह वस्तुनिष्ठ आशंका या डर, स्वयं में विद्वेष, छुपा हुआ अवसाद, एक व्यक्तिपरक ढंग से अनुभूत डर। तो आंसर होगा चिंता का जो कारण है
वो है एक व्यक्तिपरक ढंग से अनुभूत डर, मतलब कोई विशेष प्रकार का डर व्यक्ति में बैठ जाए तो वो चिंता का कारण बनता है। विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज दी डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑप्शन ए सिक टेस्ट, कोम्स टेस्ट, मॉन्टुक्स टेस्ट या नॉन स्टिच टेस्ट। तो इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सिक टेस्ट। सिक टेस्ट डिप्थीरिया का डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करने वाली बीमारी है। यह मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। स्नीजिंग और कफिंग के द्वारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वातावरण में फैल जाते हैं जो दूसरे स्वस्थ बच्चों को संक्रमित करते हैं। इससे बचाव के लिए डीपीटी का वैक्सीन बच्चों को लगवाया जाता है। तो ये सिक टेस्ट करने का तरीका है। किस प्रकार से सिक टेस्ट कर रहे हैं? इंटरडर्मली इंजेक्ट करते हैं इसमें और फिर देखते हैं 2 से 4 दिन बाद कितनी रिएक्शन त्वचा में हुई है। नेक्स्ट है इसमें कुछ और टेस्ट दिए गए जैसे कूम्स टेस्ट। तो कूम्स टेस्ट इन RH इनकम्पेटिबिलिटी का पता लगाने के लिए होता है। मॉन्टुक्स टेस्ट ये टीबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट या प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट रेट अस्थिर तो नहीं हो रही है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है।